छोटू चुपचाप बैठा था। बाहर से ढोल और भजन की आवाज आ रही थी। जय माता दी, जय माता दी। छोटू धीरे से बोला। माँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? उसकी माँ जो कोने में बैठकर फटे कपड़े सिल रही थी, बिना ऊपर देखे बोली, पंडाल से आ रही है बेटा, नवरात्रि शुरू हो गए हैं ना। छोटू की आंखें चमक उठी। मतलब माँ दुर्गा आ गई? माँ हल्का सा मुस्कुराई। हाँ बेटा, माँ अपने बच्चों के पास ही तो आती है। छोटू तुरंत खड़ा हो गया। तो हम भी चलेंगे ना माँ? मैं माँ को दिखना चाहता हूँ। माँ के हाथ रुक गए। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। माँ ने धीरे से उसकी तरफ देखा। चलेंगे बेटा? छोटू खुश हो गया। सच में? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ लेकिन? छोटू तुरंत पूछ बैठा। लेकिन क्या माँ? माँ ने नजरें झुका ली। हम कुछ चढ़ावा नहीं ले जा पाएंगे। छोटू की खुशी थोड़ी धीमी पड़ गई। माँ, चढ़ावा जरूरी होता है क्या? अगर हम कुछ नहीं देंगे तो माँ नाराज हो जाएंगी। माँ की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो धीरे से बोली, नहीं बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती। तो फिर लोग इतना सब क्यों देते हैं? माँ ने गहरी सांस ली। क्योंकि लोगों को लगता है जितना बड़ा चढ़ावा उतनी बड़ी कृपा। छोटू कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, और आपको क्या लगता है माँ? माँ ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे लगता है सच्चा दिल सबसे बड़ा चढ़ावा होता है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें टूटी हुई झोपड़ी से अंदर आ रही थीं। छोटू जाग गया। उसने देखा माँ पहले से ही जागकर पानी भरने की तैयारी कर रही थी। माँ, आप इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो? माँ बाल्टी उठाते हुए बोली, काम पे जाना होता है बेटा, जितनी जल्दी जाऊंगी उतना काम मिलेगा। मैं भी चलूं आपके साथ? माँ तुरंत बोली, नहीं, तू स्कूल जाएगा। छोटू धीरे से बोला। माँ, मेरे जूते फट गए हैं। माँ रुक गई। उसने नीचे देखा। जूते सच में पूरी तरह टूट चुके थे। माँ ने धीरे से कहा, आज कुछ पैसे मिल जाएं तो ठीक करवा देंगे। छोटू मुस्कुराने की कोशिश करता है। कोई बात नहीं माँ, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। छोटू स्कूल जा रहा है। रास्ते में कीचड़, धूल, उसके पैर गीले हो रहे हैं। स्कूल में कुछ बच्चे हंसते हैं। अरे देखो, इसके जूते देखो, फिर से फटे हुए पहन के आ गया। छोटू चुप रहता है। एक बच्चा बोलता है, तू पंडाल जाएगा क्या आज? चढ़ावा लाया है? सब हंस पड़ते हैं। छोटू धीरे से सिर झुका लेता है। नहीं। शाम को छोटू माँ के साथ पंडाल जाता है। इस बार डिटेल में। बड़ी मूर्ति, रंगीन लाइट्स, भीड़, भजन। छोटू धीरे से बोलता है, माँ, ये सब लोग कितनी चीजें ला रहे हैं? तभी वही आदमी आता है। अरे तुम लोग ऐसे ही अंदर घुस रहे हो? माँ विनम्रता से, भाई साहब बस दर्शन। आदमी हंसता है। दर्शन? खाली हाथ? यहाँ सब कुछ देकर जाते हैं, लेने नहीं आते। छोटू के दिल पर यह बात सीधे लगती है। वापस आते वक्त बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भीग जाते हैं। घर पहुंचते हैं। छत से पानी टपक रहा है। छोटू, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? माँ चुप। फिर धीरे से, नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। रात। घर में सिर्फ एक सूखी रोटी है। माँ उसे 2 हिस्सों में तोड़ती है। ये तो खा ले। और आप? मुझे भूख नहीं है। छोटू आधी रोटी वापस देता है। माँ, मुझे भी भूख नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं। रात को छोटू सो नहीं पाता। बाहर से भजन की आवाज आ रही है। माँ कहती हैं दिल से पूजा करो, लेकिन मैं क्या दूं? कुछ देर बाद उसे कुछ याद आता है। अगली सुबह वो अकेले गांव के बाहर जाता है। ये मैं दे सकता हूँ। रात वो चुपके से जाता है, फूल रखता है। माँ, अगर ये गलत है तो माफ करना, लेकिन मेरे पास बस यही है। दिया तेज जलता है। हवा चलती है। छोटू की आंखें चमक उठती है। उधर लोग नोटिस करने लगते हैं। ये फूल हर दिन ऊपर कैसे आ जाते हैं? पंडित जी सोचते हैं, अब मुझे खुद देखना होगा। रात गहरी हो चुकी थी। पंडाल में अब भी कुछ दिए जल रहे थे। हल्की हवा, हिलती हुई चुन्नर और दूर से आती भजन की धीमी आवाज। लेकिन आज एक फर्क था।
पंडित जी कहीं दिख नहीं रहे थे, क्योंकि वो छुपे हुए थे मूर्ति के पीछे अंधेरे में, चुपचाप। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। हर कोई आया क्या? कुछ देर बाद धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है। छोटू, आज भी उसके हाथ में वही पुराना रुमाल है जिसमें उसने दिन भर में इकट्ठा किए हुए फूल रखे हैं। आज थोड़ा जल्दी आ गया हूं, कहीं कोई देख ना ले। वो इधर उधर देखता है, सब शांत। आज दिन में छोटू जंगल में फूल तोड़ रहा था, तभी एक गांव वाला उसे देख लेता है। क्या कर रहे तू? छोटू घबरा जाता है। बस ऐसे ही। फूल क्यों तोड़ रहा है? बेचने वाला है क्या? नहीं, वो मैं कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप किसी वहां को से पता भाग चल गया तो वो मुझे फिर रोक देंगे। रात का समय था। पंडाल में हल्की रोशनी थी और दिए धीमे धीमे जल रहे थे। छोटू धीरे धीरे मां दुर्गा की मूर्ति के पास पहुंचा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक हल्का सा विश्वास जन्म ले चुका था। वो धीरे से घुटनों के बल बैठ गया, अपने पुराने रुमाल को खोला और उसमें रखे फूलों को दोनों हाथों में संभाल लिया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके पास देने के लिए कुछ भी खास नहीं था, न पैसे, न मिठाई, न नारियल, लेकिन उसके मन में सच्ची भावना थी। वो रोज मां को याद करता था और उसी सच्चे भाव से आज फिर उनके सामने आया था। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे समय भी रुक गया हो। फिर अचानक हल्की हवा चली, पास रखा दिया थोड़ा तेज चलने लगा। मंदिर की घंटी अपने आप हल्के से हिल उठी। डन। छोटू ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था, जैसे उसकी बात सुन ली गई हो। उसी समय मूर्ति के पीछे छुपे पंडित जी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटा सा बच्चा, जिसे कुछ दिन पहले ही पंडाल से रोका गया था, वो हर रात यहां आकर इतनी सच्चाई से पूजा कर रहा है। छोटू ने फूल मां के चरणों में रखे और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी एक अद्भुत घटना हुई। ये सबके सामने नहीं, लेकिन पंडित जी की आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे साधारण फूल धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगे और बाकी महंगे चढ़ावे नीचे सरक गए। पंडित जी की सांसें थम गईं। उन्हें अब समझ आ चुका था, ये कोई साधारण बात नहीं, ये सच्ची भक्ति का असर था। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। छोटू घबरा गया। उसका विश्वास अभी नया था और डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो जल्दी से मुड़ा और भागता हुआ पंडाल से बाहर निकल गया। अब पंडाल में सिर्फ पंडित जी रह गए थे। वो धीरे धीरे मां दुर्गा की मूर्ति के पास आए, फूलों को ध्यान से देखा और हाथ जोड़ लिए। सालों से पूजा करने के बावजूद आज पहली बार उन्हें सच्ची भक्ति का मतलब समझ आया था। उनके अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका था। अगली सुबह जब लोग पंडाल में आए तो उन्होंने फिर वही दृश्य देखा। छोटे फूल ऊपर थे और बाकी चढ़ावा नीचे। अब ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, ये हर दिन कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? क्या ये सच में कोई चमत्कार है? कुछ लोग इसे चमत्कार मानने लगे, लेकिन कुछ अभी भी शक कर रहे थे। वही आदमी जिसने पहले छोटू को रोका था, अब भी इसे मजाक समझ रहा था। उसे यकीन था कि कोई रात में आकर ये सब बदल देता है, लेकिन अब सवाल बड़ा था, अगर ऐसा है तो वो कौन है? तभी पंडित जी वहां आए। इस बार उनकी आवाज पहले से अलग थी, गंभीर और मजबूत। उन्होंने सबको बताया कि अब सच छुपा नहीं रहेगा। आज रात सब कुछ साफ हो जाएगा। उधर छोटू अपने घर में था। बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था। घर की हालत और भी खराब लग रही थी। उसकी मां थकी हुई बैठी थी। छोटू उसे देख रहा था। खुद भूखा होने के बावजूद उसके मन में अपनी मां की चिंता थी। घर में उस दिन खाना भी नहीं था, फिर भी छोटू ने अपनी मां को हिम्मत दी। वो खुद कमजोर था, लेकिन उसकी सोच मजबूत थी। उसके अंदर अब एक विश्वास आ चुका था कि सब ठीक हो सकता है। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। ऐसे मौसम में बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन छोटू के लिए ये सिर्फ मौसम नहीं था, ये उसकी भक्ति की परीक्षा थी।
वो भीगते हुए पंडाल की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। जब वो माँ के सामने पहुंचा तो इस बार उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ एक भावना थी, साथ निभाने की। वो पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन फिर भी वो आया था। और इस बार हवा पहले से तेज चली, दिए और चमकने लगे। ऐसा लगा जैसे माँ उसकी इस मेहनत और सच्चाई से और भी ज्यादा खुश है। अगली सुबह पंडित जी ने पूरे गांव को बुलाया। अब बात सिर्फ चमत्कार की नहीं थी, सच सामने आने वाला था। उधर छोटू फिर से अपने फूल तैयार कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था और पूरे गांव में एक अलग ही हलचल थी। पंडाल में आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी, लोगों के बीच हलचल थी और हर चेहरे पर एक ही सवाल था। सबको इंतजार था, कल रात जो रहस्य शुरू हुआ था, आज उसका सच सामने आने वाला था। उधर छोटू अपने हाथ में वही पुराना रुमाल लिए धीरे धीरे पंडाल की तरफ आ रहा था। आज भी उसने पूरे दिन मेहनत करके फूल इकट्ठा किए थे। उसके मन में बस एक ही भावना थी, आज माँ को और ज्यादा फूल चढ़ाने हैं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज पूरा गांव वही मौजूद है। जैसे ही छोटू पंडाल के पास पहुंचा, वो अचानक रुक गया। भीड़ को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तक वो हमेशा चुपके से आता था, लेकिन आज सबके सामने था। एक पल के लिए उसके कदम पीछे हटने लगे। उसके मन में डर वापस लौट आया। अगर किसी ने देख लिया तो, अगर फिर से उसे रोक दिया गया तो? उसका विश्वास और डर दोनों एक साथ लड़ रहे थे। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्चा दिल सबसे बड़ा चढ़ावा होता है। उसमें गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत विश्वास भी था। वो धीरे धीरे खुद को संभालता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। अब वो भागने नहीं वाला था। धीरे धीरे रात हो गई। पंडाल में अभी भी भीड़ मौजूद थी। हर कोई एक ही चीज का इंतजार कर रहा था। तभी पंडित जी आगे आए। उनकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। आज सच्चाई सामने आने वाली थी। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। अंधेरे के एक कोने से धीरे धीरे छोटू आगे बढ़ने लगा। लोगों की नजर अभी उस पर नहीं पड़ी थी। सबका ध्यान पंडित जी पर था, लेकिन कुछ ही पलों में सब बदलने वाला था। छोटू माँ दुर्गा की मूर्ति के पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। वो जानता था, डर से बड़ा उसका विश्वास है। उसने आंखें बंद की। भीड़, शोर, लोग, सब कुछ जैसे उसके लिए गायब हो गया। उसके अंदर सिर्फ एक भावना थी, माँ के लिए सच्ची भक्ति। वो डरते हुए भी वहां खड़ा था, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत के साथ। तभी भीड़ में से किसी की नजर उस पर पड़ गई। धीरे धीरे सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ने लगीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये छोटा सा लड़का वहां क्या कर रहा है। अब छोटू छुपा नहीं था, सबके सामने था। छोटू घबरा गया। उसके हाथ और भी कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे। उसकी हालत देखकर साफ था, वो डर और विश्वास के बीच फंसा हुआ है। भीड़ में वही आदमी आगे आया जिसने पहले भी उसे रोका था। उसकी सोच अब भी वैसी ही थी। उसे लगा ये लड़का फिर कुछ गलत करने आया है। माहौल थोड़ा भारी हो गया। तभी पंडित जी ने सबको रोक दिया। उनकी आवाज में इस बार एक अलग ही ताकत थी। पूरा पंडाल फिर से शांत हो गया। उन्होंने छोटू को रोका नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने दिया। पंडित जी धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने उसे डरने से मना किया। इस पल में पहली बार किसी ने उसे रोका नहीं, बल्कि समझा। छोटू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अब छोटू ने धीरे धीरे अपने हाथ खोले, रुमाल से फूल निकाले। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। इस बार वो पूरी तरह माँ के भरोसे था। जैसे ही फूल माँ के चरणों में रखे गए, अचानक पूरा माहौल बदल गया। तेज हवा चलने लगी। सारे दिए एक साथ जल उठे। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। भीड़ एकदम चौंक गई। जो लोग शक कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर डर और हैरानी थी। ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। और फिर सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। छोटे छोटे साधारण फूल धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और बाकी महंगे चढ़ावे अपने आप नीचे सरक गए। ये सब साफ धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने हो रहा था। पूरा पंडाल शांत हो गया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया
गलती कहाँ हुई थी। लोगों के दिल में पछतावा था। उन्होंने उस बच्चे को रोका जिसकी भक्ति सबसे सच्ची थी। उधर छोटू ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने जो देखा वो उसके लिए भी नया था। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसके अंदर एक सुकून भी था। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बात सच में सुनी जा रही है। पंडित जी आगे आए। अब उनकी आवाज में गर्व था। उन्होंने सबके सामने सच्चाई बता दी कि असली भक्ति क्या होती है और कौन सच्चा भक्त है। भीड़ धीरे धीरे छोटू के पास आने लगी। अब वही लोग जो उसे पहले रोकते थे उसी के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन शब्द नहीं। पूरा पंडाल शांत था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस जलते हुए दिए और सबकी निगाहें छोटू पर। वो छोटा सा लड़का जिसे कल तक कोई अंदर आने नहीं देता था, आज वही सबके बीच खड़ा था। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे सबके चेहरे झुकने लगे। हमने इसे रोका था, हमने इसे अपमानित किया, और ये रोज माँ के पास आता रहा। वही आदमी जो हमेशा उसे डांटता था धीरे धीरे आगे आता है। उसके कदम भारी हैं, आंखों में शर्म। वो रुक जाता है। बेटा, वो आदमी अचानक छोटू के सामने झुक जाता है। पूरा पंडाल हैरान। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। छोटू घबरा जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसके अंदर अभी भी डर था, इतने लोगों के सामने खड़े होने का और ये समझ ना पाने का कि वो सही कर रहा है या नहीं। लेकिन उसके दिल में कोई बुराई नहीं थी, सिर्फ एक मासूम इच्छा थी, माँ को खुश करने की। उसकी सच्चाई उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लोग उसे क्यों देख रहे हैं और माहौल अचानक इतना बदल क्यों गया है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उसने कुछ गलत किया है? उसका दिल बिल्कुल साफ था और उसी सच्चाई ने सबको अंदर से छू लिया। भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। जिन लोगों ने उसे रोका था, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग अंदर से टूट रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती समझ आने लगी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक सच्चे दिल को ठुकरा दिया था। भीड़ में खड़े हर व्यक्ति के अंदर एक सवाल उठ रहा था, क्या भक्ति सच में इतनी सरल हो सकती है? क्या सच्चाई और भावना ही सबसे बड़ी चीज है? और जवाब अब उनके सामने खड़ा था, एक छोटे से बच्चे के रूप में। तभी पंडित जी आगे आए। उनकी आंखों में गंभीरता थी और आवाज में एक गहराई। उन्होंने सब की तरफ देखा और धीरे धीरे सच को सामने रखा। उन्होंने सबको ये एहसास कराया कि भक्ति का असली मतलब क्या होता है। लोगों ने सालों तक पूजा की, लेकिन आज जाकर उन्हें समझ आया कि उन्होंने भक्ति को दिखावे में बदल दिया था। उन्होंने ये मान लिया था कि जितना बड़ा चढ़ावा उतनी बड़ी कृपा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। माँ को सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए। अचानक इस बार कोई तेज हलचल नहीं हुई, ना तेज हवा, ना कोई डराने वाला चमक। बस हल्की ठंडी हवा चली। दिए धीरे धीरे स्थिर होकर शांत जलने लगे। पूरा माहौल एकदम शांत और पवित्र हो गया। माँ की मूर्ति पर हल्की सी रोशनी पड़ी। ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हो। ये एक शांत आशीर्वाद था। अगले दिन पंडाल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां पहले जैसा दिखावा नहीं था। लोग कम चढ़ावा ला रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सच्ची श्रद्धा थी। अब लोग देने नहीं, महसूस करने आए थे। लोगों की सोच बदलने लगी थी। अब उनके शब्द भी बदल गए थे। कोई सिर्फ फूल लेकर आ रहा था, कोई सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा था। अब उनके लिए भक्ति का मतलब बदल चुका था। उसी पंडाल में छोटू अपनी माँ के साथ फिर से आता है, लेकिन इस बार कोई उन्हें नहीं रोकता, कोई उन्हें देखकर हंसता नहीं। अब वहां सम्मान था। छोटू की माँ की आंखों में आंसू थे। उसे अपने बेटे पर गर्व था। उसे अब समझ आया कि उसका बेटा कितना सच्चा है, और वो सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। छोटू मुस्कुरा रहा था। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी भक्ति ने सब कुछ कह दिया था। दोनों माँ दुर्गा के सामने खड़े थे, हाथ जुड़े हुए, दिल शांत। अब उनके पास देने के लिए कुछ था, सच्चा विश्वास। धीरे धीरे सुबह की रोशनी पंडाल में फैलने लगी।
छोटू और उसकी माँ वहां से बाहर निकलने लगे। इस बार उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था जो अंदर से आता है।